नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हो और दुनिया में लोग उन्हें बधाई न दें। दुनिया भर के देशों के राष्ट्र प्रमुख ने, राष्ट्रपतियों ने, प्रधानमंत्रियों ने नरेंद्र मोदी को बधाई दी। ऐसे में भारतीय मीडिया कैसे पीछे रहता? और भारतीय मीडिया में भी हमारे गोदी मीडिया के एंकर और एंकरानियां कैसे पीछे रहती? उन्होंने अपने चैनल में मोदी जी की महानता के गुण गाए, उन पर कार्यक्रम बनाए, क्योंकि उसके लिए मैनेजमेंट खुश था। मैनेजमेंट भी चाहता था कि मोदी जी की किसी तरह सेवा की जाए, उनकी प्रशंसा की जाए, तो वो की गई। लेकिन अचरज की बात यह है कि कई एंकर और एंकरानियों ने अपने ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया पर, अपने अपने पन्नों पर मोदी जी की तारीफ में बहुत सारी बातें कही। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे को थोड़ा फीका कर दिया। इसलिए बहुत सारा कवरेज जो नरेंद्र मोदी जी को बर्थडे पर मिलना था वो नहीं मिला, और वो चला गया अरविंद केजरीवाल और आतिशी को, जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। फिर भी रूबी का लियाकत, अमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा, चित्रा त्रिपाठी, अमीश देवगन आदि ने भर भर कर, जी भर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में गीत गाए, बहुत कुछ लिखा। और क्या लिखा ये मैं आपको बताता हूं। मुझे ये लगता है कि चैनलों को प्रधानमंत्री की तारीफ करना उनकी मजबूरी है। तमाम न्यूज चैनल वाले करते ही रहते हैं, प्रधानमंत्री कुछ भी करें उनकी जय जयकार करना उनकी मजबूरी है। और एंकर जो उन चैनलों में काम करते हैं उनकी भी मजबूरी है कि प्रधानमंत्री की जय जयकार करें, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। इसके बाद भी कई एंकर नौकरी में तो वो सब काम करते ही हैं, व्यक्तिगत स्तर पर भी अ, मस्का लगाने से कहीं पीछे नहीं हटते। व्यक्तिगत स्तर पर भी गोदी में जाने से डरते नहीं हैं। कुछ नमूने मैंने पेश इकट्ठे किए और बड़े अम्यूजिंग लगे, इंटरेस्टिंग लगे। एक बात और कही जाती कि अगर प्रधानमंत्री मोदी आपको पहचानते हैं या गृह मंत्री अमित शाह किसी एंकर को पहचानते हैं, तो चैनल का मालिक उसे एकदम नौकरी से नहीं निकालेगा, या उसे अपने यहाँ किसी भी तरह एकोमोडेट किए रहेगा कि भाई ये व्यक्ति प्रधानमंत्री इसका परिचित है, शायद कभी काम आए। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले रूबी का लियाकत की। रूबी का लियाकत ने प्रधानमंत्री के साथ एक बड़ी सुंदर सी तस्वीर, अपनी आदमकद पूर्ण तस्वीर जिसमें मोदी जी के साथ वो खड़ी हुई है, शेयर की। और साथ में जो अनमोल वचन उन्होंने लिखे वो ये है: सालगिरह की खूब सारी मुबारकबाद नरेंद्र मोदी जी। कायदे से तो जन्मदिन का तोहफा दिया जाता है, लेकिन मैं आपके 74वें जन्मदिन पर तोहफा मांग रही हूँ। मोदी जी का 74वां जन्मदिन नहीं था, 74वीं सालगिरह थी, 75वां जन्मदिन था। लेकिन रूबी का लियाकत बहुत बड़ी एंकर हैं, वो ये गलती कर सकती है, उन्हें छूट है। आगे उन्होंने लिखा, जो तोहफा मांगा उसमें उन्होंने आगे लिखा: देश के बढ़ते कदमों को विकसित भारत वाली उस मंजिल तक पहुंचा कर ही मानेंगे, उससे कम कुछ भी कम नहीं। ये तोहफा उन्होंने मांगा। आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, बुलंद रहें। आमीन। आमीन। तथास्तु। रूबिका जी, प्रधानमंत्री जी हमारे 100 साल जिए और भी ज्यादा जिए, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, बुलंद रहें, भारत को विकसित भारत की ओर ले जाएं। ये हमारी पूरी शुभकामनाएं हमारी भी हैं। सुशांत सिन्हा भी एक गोदी मीडिया के जाने माने एंकर माने जाते हैं। उन्होंने मोदी जी के साथ हाथ जोड़ते हुए एक तस्वीर शेयर की और लिखा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको और ऊर्जावान बनाए ताकि देश के लिए इसी समर्पण भाव से आप और काम कर सके। बहुत अच्छी बात है, आपकी शुभकामनाएं मोदी जी तक पहुंची। मोदी जी ने कई राष्ट्र प्रमुखों को, बड़े नेताओं को धन्यवाद दिया है, लेकिन किसी गोदी एंकर को उन्होंने धन्यवाद नहीं दिया है। फिर भी ठीक है। चित्रा त्रिपाठी जी ने मोदी जी के 2 फोटो शेयर किए, लेटेस्ट फोटो हैं, जो हाल ही में जन्मे गाय के बछड़े के साथ हैं, उसे दुलारते हुए, सहलाते हुए। और ऊपर एक श्लोक लिखा है और नीचे उस श्लोक का अर्थ लिखा है, क्योंकि त्रिपाठी हैं, पंडित है, तो श्लोक लिखना बनता ही था। उन्होंने लिखा, जो श्लोक लिखा उसका अर्थ है: ईश्वर आपको खूब लंबी उम्र दे, हमेशा स्वस्थ और कामयाब रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे चित्रा जी। अमन चोपड़ा भी गोदी मीडिया के जाने माने एंकर बताए जाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की एक तस्वीर शेयर की है और केवल 3 शब्द लिखे हैं, है सर हैप्पी बर्थडे।
बर्थडे को एक शब्द बनाया उन्होंने, तो ये तो ठीक है। इसके अलावा अमन चोपड़ा ने एक वीडियो शेयर किया है। उस वीडियो में मोदी जी की उपलब्धियां बताई है, ये उनके चैनल पर ही है, और उसमें लिखा है जन्म दिवस की शुभकामनाएं नरेंद्र मोदी जी। ये भी बहुत अच्छी बात है, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी जी को शुभकामनाएं दी है। टाइम्स नाउ वाली नाविका कुमार, जो गोदी मीडिया की प्रमुख वजनदार एंकर मानी जाती है, उन्होंने लिखा, विशिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द वेरी बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड वंडरफुल ईयर अहेड। माननीय प्रधानमंत्री जी, जन्मदिन पर आपको शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहें और आने वाला साल बहुत जबरदस्त रहे। सुधीर चौधरी ने भी एक छोटा सा वीडियो क्लिप शेयर किया है और उसमें बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन की 5 सबसे बड़ी सीख क्या है। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है, साथ में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने 2 तस्वीरें लगाई है जिसमें वे नरेंद्र मोदी जी के साथ चर्चा कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, और एक में नरेंद्र मोदी जी चिंता की मुद्रा में है, कोई गंभीर चिंतन की मुद्रा में है, और यहाँ सुधीर चौधरी ने लिखा है, हैप्पी बर्थडे टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑन दिस स्पेशल डे वी सेलिब्रेट योर unwavering dedication to India's progress, your vision for a new India, and your tireless efforts toward uplifting every citizen. May you continue to lead with strength and inspire all of us. आप इसी तरह हम सबको प्रेरणा देते रहें। और एंकरों ने और एंकरानियों ने भी मोदी जी की जय जयकार लिखी होगी, पर मुझे इतना समय नहीं मिला कि इनको देखूं, क्योंकि मैंने जितने संदेश देखे वही मेरे मनोरंजन के लिए पर्याप्त थे। मोदी जी को शुभकामनाएं हम सबकी, वे हम सबके प्रधानमंत्री हैं, वे दीर्घायु हों, सुदीर्घ जीवन उनका रहे, स्वस्थ रहें और देश की सेवा करें, यही हमारी भी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना मित्रों, ताकि आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद।